नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड लक स्पेशल के इस विशेष अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस विशेष अंक में हम बात करेंगे नवरात्र की। आपको बताएंगे कि नवरात्र के दिनों की महिमा क्या है और अलग अलग दिनों में आप नव दुर्गा के स्वरूपों की उपासना से किस तरह के वरदान पा सकते हैं। बात आपके साप्ताहिक राशिफल की करेंगे कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं और कौन सा दिन इस सप्ताह में आपके लिए शुभ होगा, आपके लिए मंगलकारी होगा। तो नवरात्र से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देंगे। साप्ताहिक राशिफल के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह का महामंत्र क्या है। इस सप्ताह का महामंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसको नवार्ण मंत्र भी कहते हैं और शाक्त तंत्र की परंपरा में, देवी की पूजा की परंपरा में इस मंत्र को सर्वोत्तम मंत्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जप करने से महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली तीनों की कृपा प्राप्त होती है। चूंकि आने वाले समय में नवरात्र शुरू हो रहे हैं, इसलिए अगर आप नवरात्र में किसी भी मंत्र का जप न कर सकें तो ऐसी दशा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करने से आपके बहुत सारे काम पूरे होंगे। नवरात्र में देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी और खास तौर से इस मंत्र का जप करने से आपको आर्थिक फायदा होगा, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए या तो रुद्राक्ष की माला से या तो लाल चंदन की माला से। इस मंत्र का जप करना विशेष लाभकारी होता है। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों की महिमा क्या है। आखिर बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं साल में जब हम पूजा उपासना करते हैं, लेकिन नवरात्र को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है। आखिर क्यों? देखिए, नवरात्र के जो 9 दिन हैं ये पूजा उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन माने जाते हैं। वैसे तो देखिए, ईश्वर की पूजा उपासना करने के लिए, साधना करने के लिए कोई भी दिन गलत नहीं है, लेकिन कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिन अवसरों पर प्रकृति भी आपके अनुकूल हो जाती है और उस समय में अगर आप पूजा उपासना साधना करते हैं तो आपको फायदे ज्यादा होते हैं। नवरात्र में अगर आप साधना करते हैं, अगर आप उपासना करते हैं तो आप अपनी हर तरह की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। वैसे तो सामान्यतः नवरात्र के 9 दिन होते हैं और नवरात्र के अलग अलग दिन अलग अलग तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं। यानी जो नव दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूपों से अलग अलग शक्तियां निकलती हैं और जब आप इन नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं तो आपको अलग अलग तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं। नवरात्र में हर दिन की, हर स्वरूप की शक्ति को समझकर उसके अनुसार कामना करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि नवरात्रि के 5वें दिन आप प्रार्थना करेंगे कि आपको विजय प्राप्त हो या आपका विवाह हो जाए। जिस दिन जिस देवी का स्वरूप है वो विशेष कारणों से है, उस दिन उसी देवी की पूजा करनी चाहिए और उस देवी से संबंधित मनोकामना की प्रार्थना करनी चाहिए। आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जो नवरात्र के दिन हैं, इन दिनों पर उपासना करने से अगर नवग्रह से संबंधित कोई दिक्कत है, कुंडली में कोई ग्रह खराब है, उससे संबंधित दिन अगर आप उपासना करते हैं तो ग्रहों की समस्या को दूर कर सकते हैं। इस बार जो नवरात्र हैं वो 7 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं और इसका समापन 14 अक्टूबर को हो रहा है।
7 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होंगे, 14 अक्टूबर को नवरात्र समाप्त होंगे, 15 अक्टूबर को दशहरा है। इस बार नवरात्रि कुल 8 दिनों की है। जो चतुर्थी तिथि है, तृतीया तिथि है, उसमें थोड़े से परिवर्तन हैं, इसलिए जो नवरात्र है वो इस बार 8 दिनों का है। यानी 8 दिनों में ही आपको 9 स्वरूपों का वरदान प्राप्त होगा। ये वरदान कैसे मिलेगा, किस दिन देवी के किस स्वरूप की पूजा करेंगे, इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कि 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के लिए अलग अलग राशियों का साप्ताहिक राशिफल क्या रहेगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी दिख रही है। सप्ताह की शुरुआत में ही आनंद है, मंगल है आपके लिए। धन और करियर की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी हुई है। इस सप्ताह में आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपकी चिंताएं भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। और इस सप्ताह में मनोरंजन में, आनंद में, इंटरटेनमेंट में आप व्यस्त रहेंगे। ये सप्ताह आपके लिए खुशियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये सप्ताह जब समाप्त होगा, यानी 9 और 10 अक्टूबर के आसपास, उस समय आपको वाद विवाद से बचना होगा। पूरा सप्ताह बढ़िया है आपके लिए और पूरे सप्ताह में आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने का प्रयास करना होगा। आप चाहते हैं कोई महत्वपूर्ण काम करना, इस सप्ताह में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का जो दिन है ये आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। इस दिन अगर आप महत्वपूर्ण काम करेंगे, महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि। सप्ताह की जो शुरुआत है वो काम के प्रेशर के साथ दिखाई दे रही है। काम का बोझ बहुत है, काम का बहुत सारा तनाव इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहा है और बहुत सारी चीजें एक साथ आपको संभालनी होंगी। अपना करियर भी, अपना परिवार भी, बाहर की चीजें भी और घर की चीजें भी, बहुत सारी चीजों को मैनेज करने में, संभालने में आपको तनाव हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। राहत की बात यह है कि धन का आगमन होता रहेगा और आप काम में लगे रहेंगे। यानी जो मेहनत आप करेंगे, जो परिश्रम आप करेंगे, जो प्रयास करेंगे, उसका फायदा भी इस सप्ताह में होगा। धन का निरंतर आगमन इस सप्ताह में होता रहेगा। इस सप्ताह किसी छोटी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। घूमने फिरने के लिए किसी छोटी यात्रा पर जाने के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस सप्ताह क्या ध्यान रखना है? देखिए, बहुत सारा प्रेशर है, काम का तनाव है, दबाव है, तो हो सकता है कि आपको क्रोध आ जाए, आपकी जबान फिसल जाए। तो कोशिश करिएगा कि आपकी वाणी और आपके स्वभाव पर आपका नियंत्रण बना रहे। इस सप्ताह में जो शनिवार का दिन होगा वो आपके लिए काफी उत्तम होगा। कोई महत्वपूर्ण काम अगर आपको करना है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेना है, तो इस सप्ताह में शनिवार के दिन वो काम करिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। मिथुन राशि। सप्ताह की जो शुरुआत है वो आपके लिए मध्यम दिखाई दे रही है, एवरेज दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में पैसे का नुकसान दिख रहा है। जहां पैसा देंगे, जहां पैसा लगाएंगे, वहां पैसा डूब सकता है और वाहन की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। आपकी गाड़ी बार बार खराब हो सकती है और आपको दिक्कत हो सकती है। इस सप्ताह में परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, झगड़े झंझट हो सकते हैं। शांति रखिए और रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, रिश्तों में समस्या आ सकती है, उससे भी बचना आपके लिए जरूरी रहेगा। इस सप्ताह किसी मित्र का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप सहयोग लेंगे या नहीं लेंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर किसी मित्र का सहयोग मिलता है तो उसे स्वीकार करें। किसी मित्र के सहयोग से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है।
क्या सावधानी है इस सप्ताह की? जहां तक हो सके लिखा पढ़ी के कार्यों में सावधानी रखिएगा। कोई पेपर साइन करना है, कोई चेक साइन करना है, कोई महत्वपूर्ण काम करना है लिखने पढ़ने वाला, तो इस सप्ताह उसमें सावधानी रखिएगा। इस सप्ताह में महत्वपूर्ण काम करने के लिए शुक्रवार का जो दिन होगा वो आपके लिए काफी उत्तम होगा, काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अगर आपको महत्वपूर्ण काम करना है तो आप शुक्रवार के दिन करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब अपने विषय पर आते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि नवरात्रि 8 दिन की है इस बार, और इसी 8 दिन में आपको 9 स्वरूपों की पूजा करके वरदान प्राप्त करना है। सबसे पहले पहले दिन की बात करते हैं। 7 अक्टूबर की प्रथम दिन प्रथम स्वरूप की पूजा होगी। नव दुर्गा का जो प्रथम स्वरूप है, जिसको मां शैलपुत्री कहते हैं, प्रथम स्वरूप से स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। जब आप नवरात्रि के पहले दिन पूजा उपासना साधना करते हैं तो आपको स्वस्थ रहने का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है, और नवरात्रि के पहले दिन जब आप मां दुर्गा की पूजा करेंगे तो उनकी पूजा करेंगे लाल फूलों से। गुड़हल के फूल हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो गुलाब के लाल फूलों से माता की पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन की जाएगी। साथ ही साथ उन्हें गाय के दूध का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी अगर आप प्रथम दिन मां दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। इससे आपके स्वास्थ्य की बाधाएं दूर होंगी और स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। इस बार माता के पहले स्वरूप की जो उपासना है वो 7 अक्टूबर को की जाएगी। दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा होगी। इस बार नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप में ज्ञान और वैराग्य की शक्ति पाई जाती है। नव दुर्गा का जो दूसरा स्वरूप है उसमें ज्ञान होता है और वैराग्य होता है। ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने के लिए इस दिन यानी नवरात्र के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना होती है। और नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की जो उपासना है वो सफेद फूलों से करनी चाहिए। सफेद फूलों से इनकी पूजा करना बढ़िया होगा। साथ ही साथ उन्हें शक्कर का भोग लगाएंगे। नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप को यानी माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको ज्ञान का, विद्या का, शिक्षा का और वैराग्य का फायदा होगा। इस बार दूसरे स्वरूप की जो उपासना है माता की वो 8 अक्टूबर को हो पाएगी। नवरात्र के तीसरे दिन की बात करेंगे और तीसरे स्वरूप की भी बात करेंगे, लेकिन दोबारा से वापस आते हैं साप्ताहिक राशिफल पे। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर वाले सप्ताह के राशिफल की बात करते हैं और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि सप्ताह की शुरुआत में ही बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अगर बेवजह के वाद विवाद होते हैं तो आप हर तरह की समस्या से बाहर निकल आएंगे। अगर आप अविवाहित हैं या आपका कोई लव रिलेशन चल रहा है तो ये सप्ताह उसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रेम और विवाह के मामलों में आपके तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। और इस सप्ताह में अपने महत्वपूर्ण काम करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये सप्ताह कह रहा है कि आपके जो रुके हुए काम हैं, जो फंसे हुए काम हैं, वो इस सप्ताह में धीरे धीरे बनते हुए चले जाएंगे। इस सप्ताह करियर के मामले में विशेष फायदा हो सकता है। अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं या करियर के मामले में कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
कहना सिर्फ इतना है कि इस सप्ताह में थोड़ा सा अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा, थोड़ी शांति रखिएगा, क्योंकि बार बार ऐसे मौके आएंगे जब आपका विवाद हो, तो उससे अपना मेंटल लेवल खराब मत करिए। शांति से इस सप्ताह बिताइए। बहुत सारे फायदे इस सप्ताह में हैं, उनका फायदा उठाइए। और बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। महत्वपूर्ण काम करने के लिए, करियर संबंधी प्रयास करने के लिए बुधवार के दिन प्रयास करें, आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही उत्तम है आपके लिए। सप्ताह की शुरुआत में ही आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। आपके करियर के मामले में और आपके स्वास्थ्य की स्थिति में भी इस सप्ताह सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका करियर भी बेहतर होगा, आपके स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहतर होगी, आपका मन भी बेहतर होगा, जो इस सप्ताह में दिख रहा है। पैसे इस सप्ताह में आते रहेंगे, पैसों को लेकर के कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़े रहेंगे। यानी एक तरफ से पैसे आएंगे, दूसरी तरफ से पैसे जाएंगे। इस सप्ताह में आपके परिवार में मंगल कार्य होने के योग बन रहे हैं। यानी आपके परिवार में कोई शुभ कार्य, कोई मंगल कार्य इस सप्ताह में होता हुआ दिख रहा है। देखिए, कहना सिर्फ इतना है कि सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी स्पीड आपको कम रखनी होगी अपने काम करने में भी। और सप्ताह के अंतिम दिनों में अगर आप वाहन चलाने में सावधानी रखें तो अच्छा है, क्योंकि सप्ताह के अंतिम दिनों में आप चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी सप्ताह की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम आप कर लें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि, सेहत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और सप्ताह की शुरुआत में ही सेहत आपकी बिगड़ सकती है। खासतौर से पेट से संबंधित मामला और हड्डियों से संबंधित मामला आपको परेशान कर सकता है। इतनी बात जरूर है कि थोड़ी बहुत दिक्कत शुरुआत में जरूर होगी, लेकिन एक आध दिन के बाद आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। एक दो दिन के बाद से आप बेहतर भी हो जाएंगे। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है और धन को लेकर के फिलहाल आपकी स्थितियां ठीक बनी रहेंगी, लेकिन आपका काम अभी बढ़ा रहेगा, काम आपके पास अधिक रहेगा। इस सप्ताह में कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, कोई संपत्ति आप बेच सकते हैं। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, केवल शुरुआत में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है आपको तो बुधवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में बहुत अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करें तो सफलता की संभावनाएं बन जाएंगी। अब नवरात्र के तीसरे दिन की बात करते हैं, नव दुर्गा के तृतीय स्वरूप की बात करते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन साहस और आत्मविश्वास की शक्ति मिलती है। अगर आपको साहस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो नवरात्र का तीसरा दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना होती है। ये ऊर्जा की, शक्ति की और आत्मविश्वास की देवी हैं। और नवरात्र के तीसरे दिन यानी माता चंद्र घंटा की जब आप पूजा करेंगे तो माता की पूजा करेंगे लाल फूलों से। लाल फूल उनको अर्पित करेंगे और या तो दूध अर्पित करेंगे या दूध से बनी हुई मिठाई का इनको भोग लगाएंगे। ऐसा करने से आपको साहस मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके भय की वृत्ति दूर होगी। इस बार नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना 9 अक्टूबर को की जाएगी। अब इस बार एक बात यह है कि चतुर्थी तिथि जो है, चतुर्थी तिथि बहुत मजबूती से आ नहीं रही है। मोटे तौर से चतुर्थी तिथि का एक तरह से लोप हो रहा है। इसलिए नवरात्र के तीसरे दिन ही शाम के समय नव दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप की उपासना होगी। तीसरे दिन सुबह के समय तीसरे स्वरूप की और तीसरे दिन शाम के समय चतुर्थ स्वरूप की पूजा आपको करनी चाहिए। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप से आपको बुद्धि,
वाणी और प्रखरता की शक्ति मिलती है। आपको ब्रेन चाहिए, आपको अच्छी वाणी चाहिए, आपको बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए, तो आपको नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा की जानी चाहिए। और माता का जो चौथा स्वरूप है उसे कहते हैं माता कूष्मांडा। इनकी पूजा आप करेंगे। कैसे करेंगे? माता की उपासना करेंगे हरी वस्तुओं से। हरी वस्तुओं में खास तौर से कहा गया है कि जो कुम्हड़ा होता है, जिसको सीताफल या काशी फल भी कहते हैं, कुम्हड़े का भोग उनको लगाएंगे, हरी इलायची का भोग लगाएंगे, बहुत ही सुंदर होगा। साथ ही साथ माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग भी लगाना चाहिए। इस बार नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की उपासना भी 9 अक्टूबर को ही होगी, क्योंकि चतुर्थ स्वरूप का जो दिन है उस दिन का मोटे तौर से लोप हो रहा है। अब बात करते हैं नवरात्र के चौथे दिन की। इस बार नवरात्र के चौथे दिन नव दुर्गा के पंचम स्वरूप की उपासना होगी। नव दुर्गा का जो पंचम स्वरूप है, इससे संतान संबंधी समस्याओं का समापन होता है। संतान आपके पास नहीं है तो आपको संतान प्राप्त होती है, संतान आपको मिल जाती है। और अगर आपके पास संतान है और संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसका समापन होता है। इस दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होती है, यानी नव दुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में जो इस बार चौथे दिन पूजा होगी, उसमें माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी। और स्कंद माता की पूजा की जाती है पीले फूलों से। और साथ ही साथ नव दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से संतान से जुड़ी हुई जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस बार नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की जो उपासना है वो 10 अक्टूबर को की जाएगी। अब नवरात्र के 5वें दिन इस बार 6वें स्वरूप की पूजा होगी। क्या है 6वां स्वरूप और कैसा वरदान मिलता है? नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की उपासना करने से शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। खास तौर से बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए नव दुर्गा का 6वां स्वरूप बड़ा कीमती है। इनकी पूजा करने से विवाह जल्दी होता है। और 6वें स्वरूप के रूप में माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भी माता की उपासना पीले फूलों से करनी चाहिए ताकि आपका विवाह शीघ्र हो सके, खास तौर से बालिकाओं का। और साथ ही साथ माता को शहद का भोग लगाना चाहिए। इस बार नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की जो उपासना है वो 11 अक्टूबर को की जाएगी। तो अगर आपको जल्दी विवाह करना है, आप बालिका है, महिला हैं, आपको शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए, तो 11 अक्टूबर को नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की पूजा करिएगा। आपको शीघ्र विवाह का वरदान जरूर मिलेगा। नव दुर्गा के बाकी बचे हुए स्वरूपों पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि, देखिए सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में ही आपको आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। सप्ताह शुरू हुआ और आपको पैसे मिले, यानी सप्ताह तो बढ़िया हो गया आपके लिए। हालांकि सप्ताह में इतना जरूर है कि आप चैन से नहीं बैठ पाएंगे, दौड़ भाग बहुत ज़्यादा होगी, मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। इसकी सूचना भी सप्ताह में दिख रही है। आराम वाला सप्ताह नहीं है। करियर और धन की स्थिति कुल मिलाकर इस सप्ताह में आपके लिए ठीक रहेगी। धन भी आता रहेगा और करियर की बाधाएं भी आपकी दूर होती रहेंगी। इस समय आपको अपने संतान पक्ष पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको संतान की तरफ से दिक्कतें भी दिख रही हैं और संतान के जीवन में आपके सब कुछ ठीक नहीं है इस समय।
इसलिए आपके संतान की पढ़ाई क्या है, वो कर क्या रहा है या कर क्या रही है, उसका जीवन कैसा चल रहा है, इस पर जरा गौर करिए। ऐसा ना हो कि संतान आपके हाथ से निकल जाए। इस सप्ताह अपने बड़ों की सलाह मान करके, बड़ों की राय मान करके आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस सप्ताह में अगर आपको महत्वपूर्ण काम करने हैं, इंपॉर्टेंट काम करने हैं, तो शुक्रवार के दिन आप महत्वपूर्ण काम करिएगा, इंपॉर्टेंट काम करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही करियर में सफलता दिखाई दे रही है। बहुत दिनों से करियर के जो काम आपके रुके हुए थे, वो इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपके बन जाएंगे। नौकरी के रुके हुए काम या व्यापार के रुके हुए काम इस सप्ताह में आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि मुश्किल समय से धीरे धीरे आप निकल रहे हैं, और अगर आप देखें तो आपके परिवार का सहयोग भी आपके साथ बना हुआ है और धन की स्थिति भी आपकी ठीक बनी हुई है। यानी एक तरह से आपने मुश्किलों को ओवरकम कर लिया है, मुश्किलों से बाहर आप निकल चुके हैं। इस सप्ताह किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, कहीं मंदिर जाएंगे, किसी धार्मिक स्थान पे जाएंगे, पूजा उपासना प्रार्थना करेंगे, इसकी संभावना दिख रही है। प्रेम संबंधों में और वैवाहिक मामलों में इस सप्ताह थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। तो अगर कोई लव अफेयर चल रहा है या अगर कोई वैवाहिक मामला है, आपका विवाह हो चुका है, पारिवारिक जीवन है, तो थोड़ा वहां ध्यान रखिएगा। बेवजह के वाद विवाद की नौबत आ सकती है, और वैसे भी बेहतर होगा कि पारिवारिक मामलों में और प्रेम के मामलों में आप अपने ईगो को, अपने अहंकार को दूर रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रविवार का जो दिन है वो इस सप्ताह में आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। महत्वपूर्ण काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, किसी से मिलने के लिए अगर आप रविवार के दिन काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में ही कोई गुड न्यूज, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी ऐसा लग रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि गुड न्यूज मिलने की, कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना है। ये संभावना विदेश से संबंधित है या ये संभावना आपके करियर से जुड़ी हुई है, ये स्थिति आपकी दिख रही है। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, और अब ये धन की स्थिति आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। करियर में आपके सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी कीमत समझेंगे और करियर में आगे आपको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस समय पारिवारिक दायित्वों पर ठीक से ध्यान देना चाहिए। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, पारिवारिक दायित्वों पर लापरवाही मत करिए, क्योंकि इस समय आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आप उनको बखूबी निभा सकते हैं, निपटा सकते हैं। तो पारिवारिक दायित्वों पर ध्यान दीजिएगा। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। कोल्ड कफ की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या आपको विशेष रूप से परेशान कर सकती है। बीमार मत पड़िएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कोई महत्वपूर्ण काम आपको करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, तो आप शुक्रवार के दिन करिएगा, तो आपके लिए शुभ होगा। अब बात करते हैं नवरात्र के छठवें दिन की, और इस बार नवरात्र के छठवें दिन माता के 7वें स्वरूप की पूजा की जाएगी। क्या है मामला, कैसे करेंगे पूजा? नव दुर्गा के 7वें स्वरूप से रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है। अगर आप बहुत बीमार हैं, आपके जीवन में कोई दुख है, कोई शोक है, कोई बाधा है, उसका नाश करना चाहते हैं, तो नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करिए। इसके अलावा अगर आप नजर दोष से, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, तो नव दुर्गा का 7वां स्वरूप आपको राहत दिला सकता है। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में माता कालरात्रि की पूजा की जाती है।
स्वरूप इनका बड़ा भयंकर है, लेकिन इनका स्वरूप बड़ा शुभ करने वाला है और खास तौर से तंत्र मंत्र को काटने के लिए, ग्रहों की बाधा को दूर करने के लिए नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा की जाती है। तो नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की उपासना की जाती है सुगंध से और धूप बत्ती से। साथ ही साथ माता को गुड़ का भोग भी लगाया जाता है। इस बार नव दुर्गा के माता के 7वें स्वरूप की उपासना 12 अक्टूबर को की जाएगी। माता कालरात्रि की पूजा ऐसे लोग जरूर करेंगे जो तंत्र मंत्र से, नजर दोष से परेशान हैं या जिनको ग्रहों में खास तौर से राहु केतु ने या शनि ने परेशान कर रखा है। अगर वो माता कालरात्रि की पूजा करेंगे तो उनको लाभ होगा। नवरात्र के 7वें दिन इस बार 8वें स्वरूप की पूजा होगी और ये 8वां स्वरूप बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8वें स्वरूप की जब पूजा होती है तो इस तिथि को कहा जाता है महाअष्टमी। महाअष्टमी, महा कहते हैं इसको क्योंकि जो 8वां स्वरूप है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप से मनचाहे विवाह का और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। वैसे तो माता कात्यायनी की पूजा से भी शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है, लेकिन नव दुर्गा का जो 8वां स्वरूप है माता महागौरी का, इनकी पूजा करने से मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है। और नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। और माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है सफेद फूलों से। साथ ही साथ माता महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल आपने देखा होगा कि नवरात्रि में लोग तोड़ करके देवी को चढ़ाते हैं। वो जिस देवी को अर्पित करते हैं मुख्य रूप से वो माता महागौरी ही होती हैं। इस बार माता के 8वें स्वरूप की जो उपासना है वो 13 अक्टूबर को की जाएगी। जिन लोगों को मनचाहा विवाह करना है, जिनको वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाना है, वो 13 अक्टूबर को माता के महागौरी स्वरूप की पूजा करें, उनको लाभ होगा। अब बात करते हैं नवरात्र के 8वें दिन की और इस बार नवरात्र के 8वें दिन नव दुर्गा के 9वें स्वरूप की यानी अंतिम स्वरूप की पूजा की जाएगी। नव दुर्गा का जो 9वां स्वरूप है, इससे मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस दिन यानी नवरात्र के अंतिम दिन नव दुर्गा के 9वें स्वरूप के रूप में माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपने नवरात्रि में 8 दिन पूजा नहीं की है और अंतिम दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको नव दुर्गा के 9 स्वरूपों का वरदान प्राप्त होगा। माता सिद्धिदात्री की पूजा विभिन्न रंग के फूलों से की जाती है। अलग अलग रंग के फूल, लाल, पीला, सफेद, अलग अलग रंग के फूलों से इनकी पूजा होती है। साथ ही साथ माता सिद्धिदात्री को थोड़े से काले तिल का भोग लगाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। याद रखिए, माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करने से नवरात्रि के अंतिम दिन आपको नवरात्र के सारे फायदे, सारे लाभ प्राप्त होते हैं। इस बार नव दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा 14 अक्टूबर को की जाएगी। 14 अक्टूबर नवरात्र का अंतिम दिन है। इसी के साथ नवरात्र का समापन हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल क्या है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में सेहत बिगड़ सकती है। लिवर में, पेट में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं इस समय। करियर में भी टेंशन दिख रहा है और पारिवारिक जीवन में भी टेंशन दिख रहा है। इस समय आपके करियर में और आपके पारिवारिक जीवन में बेवजह के तनाव हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप आराम से चलेंगे, धैर्य से चलेंगे तो आप धीरे धीरे स्थितियों को, परिस्थितियों को संभाल लेंगे। धन की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर इस सप्ताह में आपके लिए ठीक बनी रहेगी।
और करियर से संबंधित मामलों में सप्ताह के अंत में आपको लाभ हो सकता है। सप्ताह के अंत में करियर से जुड़ा हुआ कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है। यानी शुरुआत में तो मुश्किलें हैं इस सप्ताह में, लेकिन जैसे जैसे ये सप्ताह आगे बढ़ेगा, अगर आप धैर्य रखेंगे, अगर आप पेशेंस रखेंगे, तो आपको लाभ होगा। इस सप्ताह में महत्वपूर्ण काम करने के लिए शनिवार के दिन तक रुकिए। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की जो शुरुआत है वो सामान्य है, बुरी भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है, एवरेज है, मध्यम है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है। पेट को लेके, कान नाक गले को लेके थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं इस सप्ताह में। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में, रोजगार के कामों में आपकी व्यस्तता दिखाई देगी। ऐसे संकेत आपके लिए बने हुए हैं। धन के काम आपके आसानी से होंगे, पैसा आपके पास आसानी से आएगा और संपत्ति संबंधी जो काम हैं वो इस सप्ताह में आप आसानी से निपटा सकेंगे। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप इस सप्ताह में थोड़े फ्रस्ट्रेट हों, थोड़ा आपको इरिटेशन हो, इसलिए इस सप्ताह में अपने वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। और इस सप्ताह में रविवार का दिन आपके लिए बड़ा अनुकूल है, बड़ा अच्छा है। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, तो आप रविवार के दिन वो काम करिएगा, आपको लाभ ज़रूर होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही करियर के मामले में आप कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। हालांकि देखिए, मैं आपको बदलाव की सलाह अभी नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस सप्ताह की शुरुआत में करियर का कोई बड़ा निर्णय आप लेंगे और जो भी निर्णय लीजिएगा वो सोच समझ करके लीजिएगा तो बेहतर होगा। इस समय स्थान परिवर्तन के या संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और करियर में इंटरनली, करियर पूरी तरह से तो नहीं बदलेगा, लेकिन आंतरिक रूप से इंटरनली आपके करियर में इस सप्ताह में कोई छोटा मोटा बदलाव हो सकता है। डिपार्टमेंट बदल सकता है, जगह बदल सकती है, इस तरह के छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं। इस सप्ताह वैवाहिक मामलों में, प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत है। आपका रवैया ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रहे हैं और चीज़ों की महत्वता को नहीं समझ रहे हैं। मामला बिगड़ रहा है, ध्यान रखिए। धन का मामला आपके लिए हमेशा की तरह बढ़िया है और इस सप्ताह में आपको अचानक पैसे का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है। अगर कोई महत्वपूर्ण काम आपको करना है, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, तो आप इस सप्ताह में बुधवार के दिन करिएगा, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्र में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, क्योंकि देखिए, नवरात्र के साथ अगर आप सावधानियों का पालन करेंगे और सावधानियों के साथ साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, पूजा करेंगे, तो इसके परिणाम आपके लिए विशेष शुभ होंगे। क्या करेंगे नवरात्र में? नवरात्र में पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखिए। अगर आप उपवास रखते हैं तब तो खैर आप फल ही खाएंगे, जल ही पिएंगे, लेकिन अगर आप भोजन करते हैं नवरात्रि में तो सात्विक भोजन करिएगा। नवरात्र में प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग मत करिएगा। और नवरात्र के पूरे दिनों में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस बार 8 दिन के नवरात्र हैं, तो दोनों समय सुबह और शाम दोनों वेला अगर आप माँ दुर्गा की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नवरात्र में रात की पूजा ज्यादा फलदायी मानी जाती है। आप दिन में पूजा करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नवरात्र में मध्य रात्रि को पूजा करते हैं, लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच में, और मध्य रात्रि को साधना करके, पूजा करके, तपस्या करके अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं, कोई बात करते हैं, तो उससे आपको लाभ होगा। इसलिए नवरात्र में अगर दिन की पूजा आप नहीं कर पाते तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन रात की जो पूजा है वो नवरात्रि में नहीं छूटनी चाहिए। अगर आप उपवास रख रहे हैं नवरात्र का, तो ऐसा नहीं कि शाम को आलू की सब्जी और बढ़िया सामक के चावल खा रहे हैं, सिंघाड़े के आटे की रोटी खा रहे हैं। ये सब करना साइकोलॉजिकल व्रत हो सकता है, इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक फायदा नहीं होगा।
नवरात्र में अगर आप उपवास रखते हैं तो तकनीकी रूप से केवल लिक्विड लीजिए, केवल जल पीजिए, और चाहते हैं तो जल भी पीजिए, फल भी ग्रहण करिए। इससे ज़्यादा चीज़ों का सेवन नवरात्र में मत कीजिए, ताकि शरीर को विषमुक्त होने का मौका मिले और उस शरीर का पूरा इस्तेमाल आप साधना में कर सकें। तो इस सप्ताह के लिए आपको हमने बताया कि नवरात्र का पूरा लाभ आप कैसे उठाएं, और साप्ताहिक राशिफल से हमने आपको बताया कि ये सप्ताह को आप अपने लिए अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो गुड लक स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।